चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 नहीं 12, जिसका नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल का जो हमने पोर्शन पढ़ा है उसी में उस सर्कल के अंदर हम लोग अलग अलग कंडीशन क्रिएट करेंगे और उस कंडीशन को क्रिएट करने के बाद अंदर का एरिया कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ? इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें बेसिक से जैसे इनके एरिया निकालने का फॉर्मूला, लेंथ निकालने का फॉर्मूला, और कभी भी कोई भी सेंटर से रेडियस और कॉर्ड के बीच में कोई ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखो, ऑब्जेक्टिव्स इसमें आएंगे सबसे ज्यादा इस चैप्टर से। या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या तो क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे कि एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया पता करो। एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, मार्क्स एक भी नहीं कट सकते ऐसा है। ठीक है, एक छोटा सा एक रेडियस दे देगा और एक क्या दे देगा, तुम्हारा एंगल दे देगा, बस इतना बोलेगा और बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल या सॉरी सर्कल या कुछ भी या कोई भी पार्ट। एकदम इजी क्वेश्चन आता है, इसीलिए छोटी छोटी बातों को याद रखना है। देखो सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि व्हाट इज सेगमेंट एंड सेक्टर। ठीक है, छोटा सा बात कर लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ये होता है कि कोई भी एक सर्कल है, उसका ये क्या है, बीच का सेंटर है, सेंटर है। तो हमेशा सेगमेंट फॉर्म किसके बीच में होता है? सेगमेंट फॉर्म होता है कभी भी कॉर्ड, कोई भी एक क्या खींची जाए, कॉर्ड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जीवाक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड और आर्क ऑफ द सर्कल, ये आर्क ऑफ द सर्कल के बीच में जो भी पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंट। ये क्या है तुम्हारा? सेगमेंट। ओके, अब कटने की वजह से ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ओके, मेजर सेगमेंट। ओके, तो अगर हम लोग इसको बोले तो इसको, ये लाइन को क्या बोल सकते हैं? या तो कॉर्ड बोलोगे या तो सेकंड बोलोगे। ठीक है, ये छोटा छोटा सा टाइप है, ये समझ आ जाना चाहिए। सेकंड क्या होता है? विदाउट सेंटर होता है। क्या होता है? विदाउट सेंटर। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके ही आगे बढ़ रहे हैं। विदाउट सेंटर होता है। और सेगमेंट के बारे में कोई बात होती है, मतलब कभी भी ये जो सेगमेंट है वो सेंटर से मिलकर नहीं बनता। ठीक, ये भी काम हो गया। अब उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक जिसको बोलते हैं बेटा सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। ओके, सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है? कल ये वही वाला पार्ट है कि मैंने बोला कि कोई एक केक रखा हुआ है और उसको हमने ऐसा काटे कि वो सेंटर से ऐसा पीस निकला। ठीक है, ऐसा पीस निकला। तो ये हमेशा जो सेक्टर है वो किसके बीच में बनता है? सेक्टर जो बनता है वो हमेशा रेडियस के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? रेडियस के बीच में। सेक्टर फॉर्म बिटवीन रेडियस। ठीक है, अभी तुम्हें वो आर्क ऑफ द सर्कल तो ठीक है, इसको छोड़। ठीक है, फॉर्म बिटवीन रेडियस, दो रेडियस के बीच में ही क्या बनता है तुम्हारा बेटा? सेक्टर बनता है। अब हम लोगों को ये चैप्टर में जो स्टडी करना है वो एरिया ऑफ सेक्टर की ही बात करना है। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखें, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। यहां पर पाई आर का स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? एक सर्कल का एरिया। ठीक है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है बेटा तो क्या बोलेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब उसके बाद अब इसमें एक और चीज पढ़ना है, लेंथ ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सेक्टर का भी फॉर्मूला पढ़ना है जो कि क्या है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, यहां डिग्री है ना, 2 पाई आर। एक बार सर्कल का हम लोगों ने क्या किया? एरिया को मल्टीप्लाई किया, एरिया मतलब क्षेत्रफल को, और एक बार किसको मल्टीप्लाई किया? पेरीमीटर को या परिमाप को। ठीक है, तो ये हो गए दो फॉर्मूले। एक और फॉर्मूला आता है इसमें, ठीक है, जो कि डिग्री की टर्म्स में बताना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है ये फॉर्मूला और ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है तुम लोगों को। ठीक है, देखना फर्स्ट एक्सरसाइज में, देखो यहाँ पे क्या बोला है?
एक और था इसमें, ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, और एक तीसरा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, सपोज मान लो P डिग्री से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, P डिग्री के हिस्से, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा P डिग्री अपॉन 720 डिग्री, क्या होता है ये 360 का भी क्या होता है, डबल होता है, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आएगा। ओके, तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक। सबसे पहले क्या हो गया, सेगमेंट पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ लिया, ये छोटा पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। हमेशा एंगल कहां पे बनेगा, यहां पर बना रहेगा, ठीक है। और अलग अलग क्वेश्चन अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसका, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ P डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। और सुनो, एक फॉर्मूला और यूज होता है इसमें, ठीक है। अगर सपोज मान लो कभी भी क्या होता है, जैसे सपोज मान लो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, यहां पर इस सर्कल में एक कोई कॉर्ड है बोल रहा है, एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, इस और यहां पर दो रेडियस है, क्या है, दो रेडियस है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना पड़ता है कि आपको इस सेगमेंट का एरिया बताओ बोलना पड़ता है। तब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है। कौन सा ट्रायंगल का, ऐसा ट्रायंगल जो दो रेडियस और एक कॉर्ड के बीच में बनता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन रेडियस एंड कॉर्ड, बिटवीन रेडियस एंड कॉर्ड, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बीच में यूज होगा इसलिए बता दे रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2, ठीक है, फिर उसके बाद R स्क्वायर साइन थीटा, ये होते हैं इसके फॉर्मूले। इतने फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आ सकता है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में। अब हम लोग इन्हीं फॉर्मूले में से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। यहां पर कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं तुमको एकदम डीप से पढ़ा के ऊपर तक लेके जाऊं, यहां डायरेक्ट एप्लीकेशन है, सर्कल हमने पढ़ चुका है, उसी का एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ओके, ठीक, चलो अब अपन लोग क्वेश्चन लेते हैं। ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार रिपीट हो चुका है, आया है, एक बार 2019 में आया है शायद, और एक आया है 2023 में, लास्ट था। तो लास्ट टाइम अगर ये आया था तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है, या तो डिजिट चेंज करेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, या तो रेडियस या तो एंगल, उसके अलावा कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहां बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, यहां रेडियस दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, ओके। तो हमारे पास वी हैव, ठीक है, क्या क्या है बेटा, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऐसा बड़ा थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ओके। अब उसके बाद क्या बोला है, एंगल दिया हुआ है हमको, एंगल, एंगल मतलब थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोगों को सिर्फ निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, कोई और काम नहीं है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ डिग्री को थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ओके। अब इधर देखो, थीटा की जगह क्या रखा है हम लोगों ने, 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, मल्टीप्लाई, अब पाई की वैल्यू क्या लेना है हमको, 22/7, और रेडियस, अब रेडियस क्या है हमारी 6, और ये हो गई 6, ओके, 6 6 हो गए 36, ठीक है। अभी इधर देखो, ये 6 6 या 36 होता है ना, और ये भी 36 है, 30 से 36 कट गया, तो यहां बचेगा क्या, सिर्फ 10 डिग्री। अब 10 डिग्री से ये कट जाएगा कितने बार में, 6 टाइम में कट जाएगा ना, 6 टाइम में, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12, और ये 30,
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा एरिया ऑफ द सेक्टर। हाँ, एरिया सेक्टर कहाँ से? अरे तो भैया ये 6 6 36 और ये 36 से ये 36 वन टाइम में कटा, एक जीरो था तो जीरो लगा दिया, अब इससे ये कट गया। तो तुम्हारा एरिया अपॉन में आ सकता है, डेसिमल में आएगा ना ये, फिर इसको डिवाइड करोगे तो अगर डिवाइड कर दिए तो 7 1 जा 7, अब बचा कितना 6, तो 6 हो गया 62। तो ऐसा पढ़ो टेबल के 62 से कम हो, 7 8 जा 56 होता है, ठीक है, बचा कितना 6, फिर उसको डेसिमल में जो भी लाना है देख लेना, तो ऐसा करके इतना आंसर आएगा, पर इतना आंसर सफिशिएंट है। ओके, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं, हमको अगर ये फॉर्मूला पता है डायरेक्ट पुट अप किए और वैल्यू पुट किए, ठीक। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन, सपोज मान लो पेपर में क्या होगा, ये 6 की जगह आपके आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसकी जगह कुछ और आ जाएगा, सब अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेम टू सेम तो छापेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, फिर से अपन लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आया हुआ है 2019 में। ये 2019 वाले क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से देखो, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब हमको फिर से इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया है, उसके साथ एंगल भी दे दिया है। इससे इजी क्या हो सकता है, मतलब अगर अभी मैं बोलूं यहां तक, ये फुल स्टॉप तक, तो हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन जैसा सॉल्व किया है सेम एज इट इज वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी बाकी कुछ मत पढ़ो, अभी उधर का देखो कि हम लोगों को बोला क्या है, तो ठीक है। हमारे पास जो दिया है वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या दिया है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, उसके साथ साथ हमको एंगल भी दे दिया है, एंगल मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, दांत क्यों निकल रहे थे, इधर ध्यान देना, फिर बाद में आप पूछेगा बोलेगा कि बनता नहीं है करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, थीटा अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसका तुम्हारे को अगर डायग्राम बनाना है तो तुम्हारी मर्जी, डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाए यहां पर से, अब तुमको ये एंगल कितने डिग्री का दिया है 30 डिग्री का, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं है, मतलब इतना होगा, है ना। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक। इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, और यहाँ पर कोई एक है P, ठीक है। डायग्राम बनाना तो नहीं पर मैं बता देता हूँ। और ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे डायग्राम बना सकते हो। तो अभी हम लोग किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, पहले सुन लो सब, ठीक है। पहले इसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB ले लेता हूँ, ठीक है, OAPB, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन इसलिए थोड़ा सा आएगा क्योंकि 3.14 है ना, तो ध्यान से सुनना है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, सॉरी, ठीक, पुराना क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर 3.14 यूज करना है। उसके बाद रेडियस हमारी क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, चलो ठीक है। अब इधर देखो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 3 के टेबल में 36 आता है 12 टाइम में। ओके, अब इधर देखो, ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ओके, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। तो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 3। ओके, ये एरिया अब निकल रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5 और 3 4 जा 12 अपॉन में 3। ओके, अब इधर देखो, इसको काटना चाहोगे तो 3 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, और 3 1 जा 3 और यहाँ पर 8, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स ले लो, ठीक है, इतना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। अभी कुछ सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी आगे करना है हमको, क्योंकि आधा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब सुनो, यहाँ पे बोला है ऑल्सो फाइंड द, यूनिट सही लगा दिए ना हमने, हाँ ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा, तो माइनर का एरिया पता कर लिया, अब ये मेजर का पता करना है, ठीक है। तो मेजर का पता करना पड़ेगा, तो एक बात सोचो, ये पूरे सर्कल में से ये छोटा सा पीस को माइनस करना है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से तुम लोगों को इसका एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तब तो ये बचा एरिया मिलेगा ना, ठीक है। मतलब इतना पार्ट को माइनस करेंगे तो ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, तो ये पूरा पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है, इसको लिखना ऐसा पड़ेगा कि अगर हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए, तो हमको एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया के सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख देते हैं, ठीक है, माइनर सेक्टर, ओके ठीक है। अब क्या करते हैं, मेजर सेक्टर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका तो मैंने निकाल के रखा हूं आंसर 4.18। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो फिर से यहाँ पे 3.14, आर की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4.18, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो देखो यहाँ पर किया था तो 12.56 आया था ना, 12.56 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4.18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, और तो देखो 4 6 जा 24, ठीक है, फिर 5 4 जा 20, और ये 22, अब करीब बचा 2, 4 2 जा 8 और 10, और 4 1 जा 4 और एक 5, 5024, और ये 4.18, ठीक। अब सोचो, अब इसको माइनस करना जिसको नहीं आता है, कल भी बताया था शायद, ये 524 समझ लो इसको, और इसको 418, ठीक है। तो ये 418 सही है ना, तो यहाँ पर 14 में से 8 गया, कितना बचता है 6, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0, अभी 50 में से 4 गया तो 46, तो इसका आंसर आएगा बेटा 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, मेजर सेक्टर का। एकदम इजी तरीके से ये कैलकुलेशन है, बाकी कंसेप्ट इतना सा है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% है कि आ सकता है, 2019 का क्वेश्चन है ये, ओके। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब हम लोग ये 2 क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। भले आए नहीं है, पर क्या एग्जैक्ट ऐसा पढ़ भी नहीं सकते ना हम लोग कि बस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हमको देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है सब लोग इधर सबसे पहले, ओके। बाद में डाउट लेके मत आना मेरे पास। फिर सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सेक्टर, ठीक है। अब बात कर रहा है क्वाड्रेंट की, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ओके। सर्कमफेरेंस कितना दिया है बेटा हमको, वी हैव सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस तो ये है बेटा 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला होता है, तुमको पता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, पर अभी हमको इसकी क्या दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 22, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब सोचो हम लोग को सेक्टर निकालना है, तो उसके लिए एंगल की जरूरत है, उसके साथ साथ किस चीज की जरूरत है, रेडियस की जरूरत है। यहां पर दोनों चीज दी हुई है, ठीक है, सिर्फ समझने की बारी है, इसलिए मैं बोला कि ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसमें दोनों चीज दी कैसी है, तो ये थोड़ा सा पढ़ने में समझ आएगा। देखो दोनों चीज कैसे दी है, ये देखो एक चीज ये दी है और एक चीज तो ये खुद दे दिया है यहाँ पे। अब ये कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो चलो निकालते हैं अब इनकी वैल्यू। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, और ये होता है 22, ओके। अब इधर देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू नहीं पता, और ये हो गया 22, ओके। अब देखो 22 से 22 गया मतलब यहाँ पे क्या बचा
1 बचा ना। ओके, अब इधर देखोगे तो ये बन गया 2/7 r मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से रेडियस निकालना पड़ेगा, तो 7 इधर गया और 2 नीचे, तो मिल गई रेडियस। अब रेडियस मिल गई, अब एंगल कहाँ है सर, तो ओके, तो एंगल भी निकाल लेते हैं। अब इधर देखो, हम लोगों को डायरेक्ट क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब तुम लोगों को पता रहना चाहिए व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो देखो, कोई भी सर्कल में क्वाड्रेंट फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसा काटे, ठीक है। तो यहाँ पर हर एंगल कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट का जब भी यूज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला वही होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा, 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 7/2 और 7/2। ये 2 बार क्यों लिखा हूं मैंने समेत, हाँ 2 बार क्यों लिखा हूं, जल्दी बताओ। यहां पर 2 टाइम्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि रेडियस के ऊपर किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 3 का रहता तो 1 बार लिखते। कितने बार लिखते, नालायक कहीं का, 3 बार आप बोल रहे हैं। ये खोपड़ी में कुछ है दिमाग, 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 1 बार कैसे लिख देगा, ठीक है। अब चलो छोड़ो, अब इधर देखो 90 के टेबल में ये 360 कितने बार में आता है, तो सुनो, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। ओके, अब 9 के टेबल में ये 4 टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। चलो छोड़ो, अब इधर देखो 7 से 7 कट गया। अब ये 2 से ये 11 टाइम्स में कट, ओके। अब कुछ नहीं है, तो इधर देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ओके। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, कितना बेटा, 77/8, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया हमने, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, लाइन छोटी सी थी, पर ऐसा थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, पूरा 4 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अभी हमको 1 की बात की गई, ठीक है, समझ आ गया। अब इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया। अब सुनो, ये तुम्हारे घर, ये हाथ में पहनते हैं ना घड़ी, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूँ घर की घड़ी, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अब सुनो, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है, और एक क्या होता है, 2 ही तो होते हैं सॉरी, और एक सेकंड वाले भी होती है, सॉरी सेकंड वाली होती है, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब उसके बाद द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो जैसे सपोज मान लो कि तुम्हारे घर ऐसी लंबी सी घड़ी होगी, जो भी होगी, ठीक है, ड्रैगन दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्या लगा हुआ होगा, बीच का सेंटर है। अब क्या होगी, यहाँ पर 3 तरीके के कांटे होते हैं, ठीक है। तो एक होता है बेटा जो क्या होता है, अपने को आर्स को बताता है, ठीक है, जो कि थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा एक लंबा कांटा होगा जिसका नाम होता है मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है, मिनट हैंड वाला होता है। और एक सेकंड वाला, वो तो बस इधर से उधर घूमता रहता है ऐसा करके, ठीक है। एक सेकंड वाला होता है। हमको बात की गई है किसकी बेटा, मिनट हैंड क्लॉक की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया होगा। तो सबसे पहले तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक पता रहना चाहिए इसका, कि क्या है बेसिक। तो थोड़ी देर इसको हटाते हैं तुम्हारी घड़ी को, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ओके। हमको पता है कि 60 मिनट में, ध्यान से सुनना, 60 मिनट में 60 मिनट में हम लोग की घड़ी 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। एकदम अच्छे से बता रहा, ध्यान से सुनना। 60 मिनट में 360 डिग्री हमारी क्या होती है, जो घड़ी के कांटे होते हैं वो घूमेंगे, ठीक है। 360 डिग्री घूमते हैं ना, ठीक। किसी के घर में कम घूमते हैं तो बता देना, ठीक है। अब अगर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमते हैं तो 1 मिनट में कितना घूमेंगे। तो इसको निकालने के लिए ये 60 को उठा के इसके नीचे रख देना है। तो क्या हो गया, 360 डिग्री अपॉन में 60 डिग्री, ओके। अब देखो फिर से ये 0 से 0 को काट देना, और 6 6 36। इसका मतलब है बेटा 1 मिनट में तुम्हारी जो घड़ी है
वो कितना, सॉरी 60 डिग्री, 6 6 36, तो ये हो गया 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री। मतलब सुनो, तुम्हारी घड़ी में जैसे ही तुमने देखे ये काटा है, सपोज मान लो कि ये तुम्हारी घड़ी है, यहां पर से 1 मिनट में देखोगे इतना में, तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है बेटा? 6 डिग्री। ये दिमाग में बैठा लो, ये इस चैप्टर के लिए नहीं, बाद में भी इन फ्यूचर कभी भी पढ़ाई करते हो तो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है? कि रीजनिंग में पूछा जाता है कि अगर 1 मिनट मतलब तुम्हारी घड़ी में 15 मिनट हुए हैं तो तुम्हारी घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या बताओगे? 15 6 90 डिग्री। 3 बता रहे हैं नालायक। 15 6 90 डिग्री। मतलब अगर तुम्हारी घड़ी में, सुनो एक अच्छा सा क्वेश्चन, अगर तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है? 3 बजा है, तो तुम्हारी घड़ी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 90 डिग्री का। अगर तुम्हारी घड़ी में सपोज मान लो 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, 8 बज रहा है, तो तुम अब इजीली बता सकते हो, ठीक है? अब ये हमारा क्वेश्चन नहीं है कि कितना बज रहा है, हमारे क्वेश्चन में कुछ और बज रहा है, ठीक है? तो सुनो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, और ये जो 14 सेंटीमीटर दिया है यही तुम्हारी क्या है? रेडियस है, ठीक है? तो हमको पता चल गया कि 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 6 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, पहले इधर से पहले, अब यहाँ पे कितने मिनट बोला है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना होगा? तो देखो ये इसका 5 गुना हो रहा है ना, इधर देखो, अब हमको 5 मिनट पता करना है ना, तो इसका 5 गुना हो रहा है, तो इसका भी 5 टाइम्स कर दो, तो 6 5 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में कितना डिग्री का निकलेगा? 30 डिग्री। इसका मतलब समझ गए कि हमको एंगल मिल गया कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। रेडियस मिल गया? 14 सेंटीमीटर मिल गया, 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है? एरिया निकालना है हम लोगों को इसका, ओके? तो फाइंड ओके, समझ आ गया? इतना समझ आया? कोई डाउट? 61 और ये 5 मिनट। तो हम लोग अब लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल ही समझ लो ना, क्लॉक होगा तो वो सर्कल ही हो गई, और वो कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर, ओके? अब उसके बाद जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। अब हम लोग निकाल सकते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया होगा? इसका मतलब है जैसे कि ये सपोज मान लो एक कांटा तुम्हारा क्या है? 12 में था, अब उसके बाद वो 1 में पहुंच गया, ठीक है? 1 में पहुंच गया, तो इतना एरिया क्या होगा वही पता करना है हमको, ठीक है? इससे मतलब कि तुम घड़ी के पूरे पुर्जे पुर्जे उखाड़ सकते हो कि घड़ी में कौन से मिनट में कितना एरिया है, कितना रेडियस है, सब कुछ बता सकते हो, ठीक? तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं ना, छोटा सेक्टर है इसलिए हम सेक्टर इतनी बड़ी लाइन लिखते नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कि इतना बड़ा बोला है ना कि 5 मिनट में कितना एरिया निकला है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी मिली बेटा? 30 डिग्री अपॉन ये कितना होगा? 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या लेने बोला है? कुछ बोला है क्या? 22/7 और रेडियस क्या है हमारे पास? 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब देखो 0 से 0 काट देना है। 3 के टेबल में कितने बार में आएगा? 12 टाइम्स में। अब देखो 7 2 14 और 2 के टेबल में कितने बार में आता है? 6 बार में। ओके, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं कि 22 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन में 6 कट जाएगा फिर से। ये 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 7 टाइम्स में, और कुछ नहीं कट सकता। तो 7 2 14 और ये 15, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया जाता है। मतलब 5 मिनट में तुम्हारी घड़ी में कितना एरिया बनता है? 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बनता है। और ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस है। अब 5 की जगह कितना मिनट बोल सकता है? अब तुम कितना ही मिनट बोल दे, 50 बोल दे, 100 बोल दे, 200 बोल दे, नहीं इतने मिनट तो होते ही नहीं, ठीक है? सॉरी, ठीक है? अब वो पूरे में आर्स को, हम लोग को आर्स को देखना है, ठीक? ओके, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और है जो कि ये है 2020 का क्वेश्चन है, ओके? इसको भी अच्छे से देखो। सबसे पहले क्या बोला है बेटा?
इसमें बोला है एक अम्ब्रेला है, ठीक है, एक अम्ब्रेला है। तुम लोगों ने घर में बारिश के समय में छाता देखे होगे, तो छाते को जब पकड़ो तो उसमें कुछ एक सेंटर से एक लाइन निकली रहती है, एक तार, ठीक है, चारों साइड एक तार निकला रहता है ना। जैसे कि अगर मैं एक अम्ब्रेला बनाऊं, यहां पर सपोज मान लो कि अम्ब्रेला ये है एक सेंटर पे, और यहां से एक, ठीक है, एक इमेजिनेशन के लिए यहां से कुछ ऐसी रिब्स निकली रहती है, ठीक है, ऐसा करके रिब्स निकली रहती है ना, ठीक है, ऐसी रिब्स, ओके, ऐसा, और ये छाता बन गया, ठीक है, ओके। तो क्या होता है, हम लोग इस रिब्स की बात कर रहे हैं, तो पूरा ओवरऑल कितने रिब्स हैं बेटा इसमें, 8 रिब्स है। रिब्स मतलब वो तार है, ठीक है। तो सुनो, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, बाल मत खुजाओ, इधर देखो। सपोज मान लो ये सेंटर है तुम्हारा, थोड़ी देर के लिए अपने मन में एक अम्ब्रेला को इमेजिन करना। तुम लोगों ने घर में अम्ब्रेला देखे होंगे कि एक सेंटर से एक डंडी निकली रहती है, ऊपर पे ऐसी निकली रहती है ना, कुछ कुछ में रहती है, कुछ में नहीं रहती, ठीक है। तो वो मान लो सेंटर है, अब वो सर्कल बन रहा है अंदर, ठीक है। मैं यहाँ इमेजिन 3D नहीं करवा सकता, पर मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को कि अम्ब्रेला में देखो, वहां से उस सेंटर से हर तरफ एक एक तार निकला रहता है, ठीक है, निकला रहता है ना चारों तरफ। अब सोचो कि वो 8 रिब्स है और सब सेम डिस्टेंस में, मतलब इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या है बेटा, बराबर है, ठीक है। अब बराबर है तो इनके बीच में एंगल्स भी क्या बन रहे होंगे, बराबर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंगल कहीं भी दिया नहीं है। तो एंगल कैसे पता करेंगे, मैं ये बता रहा हूं, सुनो। हर सेंटर से हर किसी का एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर। अब सोचो कि 8 रिब्स, अगर मैं, चलो ये देखो, इसको मैं, अब वो जो छाता तुम ऐसा पकड़ते हो उसको मैं ऐसा करके दिखा रहा हूं। तो सपोज मान लो कि ये छाता है, अब यहां पर सपोज मान लो ये छाता है, तो एक रिब्स यहां होगी, एक रिब्स, 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा रिब्स होगा। ये छाता को हम उल्टा करके देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब ये सबका डिस्टेंस क्या है, बराबर है, और क्या बोल रहा है कि ये रिब्स की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर लंबाई है, मतलब हमको साफ साफ पता चल गया कि रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस, सॉरी 45 है ना, ओके। रेडियस कितनी बेटा, 45 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये हर किसी की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। चलो इजीली हमको पता तो चल गया कि व्हाट इज रेडियस, हाँ, अम्ब्रेला की रेडियस क्या है, ओके। अब बात आती है कि एंगल कैसे पता करें, ठीक है। तो अब सुनो, यहां पर से ये 8 रिब्स निकली है, ठीक है, 8 रिब्स निकली है, एक मिनट, 8 रिब्स निकली है। अब सोचो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का है, 360 का। तो ये पूरा 8 रिब्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 360 डिग्री का बन रहा होगा ना। अब सोचो अगर मैं एक रिब्स के बीच की क्या निकालना चाहूं, एंगल निकालना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 360 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइड, ओके। अब सोचो कि एक रिब के बीच में डिस्टेंस कितना एंगल बनेगा, तो देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, अब बचा कितना, 4 4 और 0 40 बन गया, 8 5 जा 40। देखो, और इजीली पता चल गया कि एक रिब्स के बीच में बेटा 45 डिग्री का एंगल बनता है। समझ आ गया, अच्छी तरीके से बता दिया। देखो क्वेश्चन आजकल अब तुम्हारे वो पुराने ट्रेंड में नहीं चलते कि सब चीज दे दिया है बेटा ले और पकड़ के इसको सॉल्व कर, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सब चीज निकालना पड़ेगा, जैसे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। अब दिमाग में बैठा लो, रिब्स है, अगर यहाँ 10 रिब्स बन जाती तो क्या होता है एंगल, बताओ बोला, 36 डिग्री, ठीक है। 10 रिब्स होती तो कितना डिग्री, 36। क्यों, क्योंकि कोई भी देखो, अभी जैसे इससे पहले मैं क्लॉक वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो मैंने क्या करवाया था कि 60 मिनट में कितना डिग्री होता है, 360। तो जब भी एक एंगल 1 मिनट का निकालना है तो जो भी है उसको उसके अपॉन में फेंक दो, ठीक है, ठीक। तो ये फेंक दिए और इससे निकल गया, ऐसा। तो हर किसी को ऐसा निकाला जाता है। तो एक एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा, 45 डिग्री का। ये मैंने पूरा कहानी समझा दिया, मैं डायरेक्ट पुट अप वैल्यू कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, पूरा कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं। अब दिमाग में इसके बाद नहीं बैठता है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ओके। अब सुनो, एन अम्ब्रेला 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस। तो चलो वी हैव, हमारे पास जो जो दिया है सब लिख लेते हैं। रेडियस क्या है बेटा, 45 डिग्री, तो रेडियस 45 सेंटीमीटर। मैंने पूरा समझा दिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक। इधर देखो, अब क्या निकालना है, हाँ, यहां पर ये बोला है ना, फाइंड द एरिया ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। इसका मतलब
अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, तो दो रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, कोई भी एक रिब्स। ठीक है, तो सुनो, अब रेडियस हो गया, एंगल कितना निकाला मैंने अभी, 45 डिग्री। ठीक है, 40, देखो ये भी 45, ये भी 45। ठीक, अब हमको निकालना है एंगल, सॉरी, एरिया ऑफ, नहीं, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब मैंने चैप्टर 4 पढ़ा रहा था तब बताया था। ठीक है, ओके, कंटिन्यू हो जाएगा। अब देखो इसका एंगल निकालते बेटा, फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो तुम्हारी जो भी परीक्षा अध्ययन ये जो भी दी हुई है, इनमें ये क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा है कि उनके सॉल्यूशन देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, उसमें डायरेक्ट उसमें क्या लिख दिया था, 1/8। ठीक है, तो ये कहां से आया, मैंने ये तुमको पूरा अच्छे से समझा दिया। तो सुनो, यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखूंगा मैं, 45 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे क्या रखूंगा, 360 डिग्री। और पाई की वैल्यू रखने क्या बोला है, कुछ बोला ही नहीं है हमको। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन में बोला है क्या पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू दिया है क्या, हाँ, तो 22/7। ओके, अब बेटा रेडियस कितना है हमारे पास, कितना है रेडियस, 45, और ये भी 45। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, 45, अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 45 का डबल क्या होता है, 90, और 90 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में। तो 45 के टेबल में 8 टाइम्स में आएगा, क्योंकि उसका आधा होता है ये, इसको थोड़ा खोपड़ी को ज्यादा चलाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 45 का डबल 90, तो 90 के टेबल में 360 जब 4 टाइम्स में आता है तो उसका आधा में 8 टाइम्स में, तो ये हो गया 1/8। अब इधर जैसे का वैसा 22/7। अब ये 45 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर मैंने बार बार सिखाया हूँ, कैसा लिख लेना, 45 का स्क्वायर, तो 5 का 25, और ये 64, 5 से 20, और ये 20 का 40, तो कितना हो जाएगा 20, और ये क्या है 2025। ठीक है, तो ये हो गया 2025। अब 2025 जो कि अगले साल आने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग इसी साल पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो कट रहा है क्या कुछ, ये तो नहीं कट सकता, किसी से भी नहीं कट सकता, क्योंकि ये सिर्फ 5 से कट सकता है। ओके, इधर देखो 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, और ये 11 टाइम्स में। ओके, ठीक, अब यहाँ पर देख लो 11 मल्टीप्लाई 2025 अपॉन में 7 4 जा 28। ओके, अब कोई भी नंबर 2025 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो सबसे पहले 5 5 पर 2 7, और 5 2 7, और ये क्या हो गया फिर से 7, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा आंसर, 5202, उसके बाद 5202, तो ये क्या हो गया 7 2 2 और 2, तो 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। अब आधे लोग इधर चकराना मत कि इसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इतना टाइम नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। और फाइनली 1-2 क्वेश्चन अब अपने से ट्राई करोगे तुम लोग, उसके बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। अब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया। ठीक है, एक एक अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पकड़ पकड़ के तो सॉल्व करा नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है अपने पास और बोर्ड्स के लिए। ओके, तो फाइनली ये चैप्टर होता है खत्म। उसके बाद अब अपन लोग जो भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, ओके।